So here we will start with cyclone, and last video we saw the cyclone Ditwa. इसका नाम ये मैंने दिया था और ये अफेक्ट किया है, अफेक्टेड रीजन है श्रीलंका। तो यहाँ पे हम लोग साइक्लोन का बेसिक देखते हैं, जहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आता है। देखते हैं सबसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है और वायलेंट, सबसे ज़्यादा वायलेंट यही होता है दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मोस्ट over the coastal areas, bringing about large-scale destruction caused by violent winds, very heavy rainfall, and storm surges. So this is one of the most devastating natural calamities. They are known as cyclone in the Indian Ocean. Hurricanes का होता है आपको अटलांटिक, जो ये जो अटलांटिक एरिया है, तो यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं हरिकेन्स। टाइफून्स इन वेस्टर्न पैसिफिक, ये जो आपका इधर का जो पैसिफिक हो गया, तो ये जो चाइना और जापान एरियाज हो गया, तो वहाँ पे हम इसको बोलेंगे टाइफून्स। इन वेस्ट पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में भी बोला जाता है, एंड विली विलीज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, क्योंकि आता है आपको वेस्टर्न कोस्टल एरिया में ही आता है आपको साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे विली विलीज। सो हियर इज दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए टाइफून, ये है आपका वेस्ट पैसिफिक रीजन, वेस्ट पैसिफिक रीजन। ये हो गया हरिकेन्स एंड दिस इज इन अटलांटिक एरिया। यहाँ देखिए अटलांटिक एरिया ये हो गया जो हरिकेन्स, cyclone in this regions, and here is Willy Willis। तो ये होता कहाँ है, तो ये आपको इंटेंसिफाई होता है वन ट्रॉपिकल ओशन में, वन ट्रॉपिकल ओशन में। कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ये इसका जो कंडीशन होता है, तो कुछ फेवरेबल कंडीशन होता है, तभी जाके ये साइक्लोन ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहला जो है वो देखिए, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स, रोटेटिंग फोर्स होता है आपको, यानी कि जो इक्वेटर के ऊपर आपको राइट साइड मूव होगा और इसके इधर लेफ्ट साइड मूव होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। नाउ थर्ड इज स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। स्मॉल, ज्यादा नहीं, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, यानी कि आपका जो ऐसा विंड है। नाउ अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसको समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज विंड फ्लो होता है। जैसे हम लोग साइक्लोन जितवा में केस देखा, ये आपको इस तरह फेंकता है। एंड क्यों हो रहा है कि यहाँ लो प्रेशर है, आपका लो प्रेशर है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जो बोलते हैं, तो उसको देखिए। एंड दिस इज विथ कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स आपको ये ऐसे लगा रहा है, और आपका जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होता है वो इधर से आ रहा है, तो इसको फेंक रहा है, तो वो उधर जा रहा है। देखते ऐसे गया, तो इसको इधर फेंका, तो ये आपको ऐसे 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 मूव ऑन करेगा। तो कोरियोलिस फोर्स ये हाई प्रेशर से हो गया, तो हाई प्रेशर आपको ऐसे ऐसे, ये कहाँ होगा, ये आपका है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोलेंगे। एंड ये देखिए, ये आपको क्लॉकवाइज जो विंड फ्लो होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और यहाँ जो विंड फ्लो है वो काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग movement of wind flow. Now this is our upper divergence of sea level। तो ये जो ऐसे आपका जो एयर मूवमेंट होगा, तो ये इसको स्प्रेड आउट करने में हेल्प करता है, एंड ये आपको साइक्लोन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। So acting like a vacuum pump that pulls air up from below, causing sustained rising motion, further lowering surface pressure and intensifying storm. It is crucial for cyclone development, allowing rising air to exit efficiently, maintaining the low pressure core and fueling storm strength। हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्लाउड आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो है आपका क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। कौन सा है, क्यूमुलो निम्बस। So energy that intensifies the storm comes from the condensation process in the towering this cloud surrounding the center of the storm. With continuous supply of moisture from the sea, the storm is further strengthened. On reaching the land, the moisture supply is cut off and the storm dissipates, खत्म हो जाएगा। The place where a tropical cyclone crosses the coast is called landfall of the cyclone।
So the cyclone which crosses 20° north latitude generally recurve and they are more destructive. नाउ ये जो आपके साइक्लोन का जो ओरिजिन होता है, तो ये हो गया उसका आई। ये सिर्फ आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन में ही दिखने को मिलेगा, आई ऑफ साइक्लोन। तो मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर, और सेंटर को हम लोग आई बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी बिटवीन, ये आपको 150 से लेकर 250 किलोमीटर। सी इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ दिस एरिया। आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट दिल्ली से अगर लेकर सपोज करिए वेस्टर्न यूपी का आप एरिया ले लीजिए, सपोज आगरा ले लीजिए, तो इस इतना एरिया तक का आपका आई ये डायमीटर ये बन सकता है। नाउ द आई इज अ रीजन ऑफ काम, यहाँ क्या है, यहाँ पे शांति है, काम है, विद सबसाइडिंग एयर। अराउंड द आई इज द आई वॉल, और ये जो आपका आई का आई वॉल बना रहेगा, वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग ascent of air to greater height reaching the tropopause, और the wind reaches maximum velocity in this region। तो यहाँ पे देखिए maximum velocity in this region reaching as high as 250 km per hour।